Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do narrations. Narration or you can say direct or indirect speech. आज जो हमारा टॉपिक है बेटा that is our narration, direct और indirect speech. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को ही हम नरेशन कहते हैं, नरेशन को ही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इसमें कन्फ्यूजन मीन्स अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि हम क्या सीख रहे हैं. अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. डायरेक्ट स्टेटमेंट बेटा जो भी स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, उसको हम डायरेक्ट जो है स्पीच कहते हैं. और उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या रूल्स होंगे, कुछ बहुत सारे रूल्स हैं, चेंजेस के रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं कि हमें कहाँ चेंज नहीं करना है, कहाँ चेंज करना है. देन ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन मे बी 2 or 3 parts it will also take. So let's start. I write here beta one sentence here in front of you. Ram says I work hard. इस तरह से जब भाई राम सेज आई वर्क हार्ड. देखो बेटा इस तरह से इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमाज एंड ये जो इन्वर्टेड कोमाज में जो स्टेटमेंट होती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये जो हमारा पार्ट है इसको हम जो है कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में बेटे क्या फ़र्क है. रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसको आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आप कहेंगे बेटा रिपोर्टेड स्पीच. देखो इसके बाद इसको हमें कन्वर्ट करना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा. ये कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, डायरेक्ट. इसको चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट में. तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले राम है, ठीक है, राम सेज. अब कोमा और इन्वर्टेड कोमाज जो है वो कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हम किससे रिप्लेस करेंगे, वो हम रिप्लेस करेंगे बेटा दैट से. राम सेज दैट. अब हमारा है बेटा यहाँ पर आई, फर्स्ट पर्सन है जो वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट ही वर्क्स हार्ड. अब यहाँ इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव कर दिया है मैंने. अब देखो मैंने बेटा आई से ही बनाया है, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. चेंज ऑफ प्रोनाउन है कि कौन सा प्रोनाउन कैसे चेंज होता है. 1 by 1 रूल में आपको मैं एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू इन ए डिटेल्ड वे. अब बात आती है बेटा सबसे पहले कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया, रिपोर्टेड स्पीच बताया, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हमें 3 टेंसेस में मिलेगी. देखो प्रेजेंट में भी मिलेगी बेटा, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. अगर वो प्रेजेंट में मिलेगी तो आप ये देखो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है. या तो आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या देन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस मिलेगा. हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की, हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की. या फिर आपको पास्ट में मिलेगी बेटा V2 मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा तो बेटे विल और सेल के साथ जो है आपको फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी. अब बारी आती है बेटा अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है यहाँ, अगर हमारे पास इफ़ वी हैव पास्ट एंड देन लास्ट फ्यूचर, देन व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन. देखो बेटे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान से देखना है प्रेजेंट में है बेटा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच टेंस नो चेंज. रिपोर्टेड स्पीच टेंस नो चेंज.
अगर पास्ट में है बेटा देन चेंज, टेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बेटा फ्यूचर में है देन ऑल्सो रिपोर्टेड स्पीच टेंस नो चेंज। ओके, सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट है देन नो चेंज। तो यहाँ प्रेजेंट था, हमारा प्रेजेंट था, तो ये देखो बेटा हमारा कौन सा टेंस है, आपने टेंसेस तो किए ही हैं अच्छे से। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी हमारा कौन सा टेंस है जो हमने किया, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई है, या ही के साथ सॉरी ईएस आ गया है वर्ब के साथ, जो भी है हमारा। अब पास्ट है तो हमारी जो वर्ब है वो चेंज होगी, जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में चेंज होगा, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस वो चेंज हो जाएगी। फ्यूचर अगर है बेटे तो भी वो चेंज नहीं होगी। अब इन तीनों कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट आप ऑब्जर्व करो बेटा, ही सेज, सेज है तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, विल से है तो बेटा फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया, और V2 है तो बेटा आपके पास सेड है तो V2 है तो हमारे पास पास्ट हो गया। मैंने इनको दोनों को साथ लिखा है क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमास को किस में चेंज करेंगे, दैट मोहन किल्स, एज इट इज आ जाएगा बेटा। ओनली चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन यहाँ है नहीं, हमारा डायरेक्ट नाउन है मोहन। ही विल से दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दैट के बाद एज इट इज आ जाएगा, शशि इज नेवर लेट, नो टेंस चेंज बेटा। अब यहाँ जाओ बेटा, V2 है, V2 है तो बेटा क्या है, पास्ट है, पास्ट है तो बेटा क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट मोहन। अभी आप ये देखो, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट में। अभी मैं आपको पूरा टेबल बना के चेंज ऑफ टेंस के बताऊंगी कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है। ये कॉमन रूल्स में की स्टार्टिंग हमारी है। जो मोहन है तो राइट्स है तो क्या हो जाएगा बेटा, रोट ए लेटर। और नेक्स्ट वन रूल इज बेटा, अभी हमने बात की कि अगर हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है पास्ट में होगी, अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब तीनों टेंसेस में हो सकती है। प्रेजेंट में है नो चेंज, फ्यूचर में है नो चेंज, बट अगर पास्ट में है तो हमने क्या लिखा कि वो सब चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी। बट यहाँ भी एक्सेप्शन है बेटा कि कहाँ चेंज नहीं होगा। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच, देखो वर्ब पास्ट में है, ठीक है, ये कह रहा है कि चेंज होना है, बट रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी सच्चाई है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई हैबिचुअल फैक्ट है, हमारी हैबिट का पार्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई कहावत है, इडियम है, फ्रेज है, तो वहाँ जो है बेटा नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। किसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो तो भी। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, ही सेड गॉड इज़ एवरीवेयर। देखो बेटा, यहाँ हमने अभी बात की थी 1 मिनट पहले ही कि अगर यहाँ पर V2 है, इट मीन्स पास्ट है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। बट यहाँ बेटा गॉड इज़ एवरीवेयर, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जर्नल स्टेटमेंट नहीं है, देन टेंस विल नॉट चेंज। तो बेटा यहाँ हमारा टेंस जो है चेंज नहीं होगा। सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, सिर्फ हमें कनेक्टर लगाना है,
कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के और स्टेटमेंट को सिंपल एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट जो रूल है बेटा, एक तो ये रूल है कि पास्ट में कहाँ चेंज नहीं होगा। सेकंड रूल है कि बेटा पास्ट में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है बट हमारे स्पीच के अंदर जो है टू एक्शन हो, दो काम हो रहे हों सेम टाइम, एक ही समय में हो रहे हों, और वो जो काम है वो किस में है बेटा, पास्ट, या तो वो पास्ट इंडेफिनेट में है या वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के दोनों सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। दो काम एक साथ हो रहे हों, वहाँ जो है हम नो चेंज इन टेंस। अब क्या कर देंगे फिर इस एग्जाम्पल का, मैंने आपको लिखा है, रीड करें इसको। ही सेड मोहन वॉज रीडिंग ए नोवेल, रीडिंग पढ़ रहा था, नोवेल पढ़ रहा था। वाइल सोहम वॉज प्लेइंग कार्ड, सोहम कार्ड्स खेल रहा था। तो दो काम हो रहे थे बेटा, मोहन का अलग काम है, सोहम का अलग वर्क है, बट दोनों ही वर्क जो हैं वो कहाँ हो रहे थे, सेम टाइम हो रहे थे। एक्शन कितने हैं, टू एक्शन है। कौन सा है, या तो पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हमें कौन सा टेंस मिला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देन हमारा रूल क्या होगा, नो चेंज इन ए टेंस। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे, सेड दैट एज इट इज़ लिख देंगे बेटा। मोहन वॉज रीडिंग ए नॉवल वाइल सोहन वॉज प्लेइंग ए कार्ड्स, एज इट इज़ जो है हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देंगे। इट मीन्स हमें चेंज कुछ भी नहीं करना है, टेंस के अंदर जो है नो चेंज। और नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर बेटे हमारी रिपोर्टेड स्पीच, देखो हम बात करते हैं पहले रिपोर्टिंग वर्ब की। हमारा क्या है कि अगर वहां पर पास्ट टेंस है, V2 है, तो हमने क्या सीखा कि चेंज होता है। बट ये भी एक एक्सेप्शन है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर इम्प्रोबेबल कंडीशन है बेटा, इस तरह की कंडीशन है कि वो हम सिर्फ एक इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ हम सोच सकते हैं, बट वो हमारी पूरी नहीं हो सकती, वो उसकी कोई संभावना नहीं है कंप्लीट होने की, तो वो कंडीशन होती है हमारी इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो इन such type of conditions also we will not change of a tense, no change अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। देन ऑल्सो इफ आई वर ए किंग आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल। इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता, तो इट मीन्स वो तो एक बात सोच रहा है, ये जो है वो संभावना नहीं है, इट मीन्स ये काम पूरा नहीं हो सकता। देन वी विल नॉट चेंज इन टेंस। देन व्हाट वी विल डू, ही सेड, इसको किस में चेंज कर देंगे, दैट इफ, जो है बेटा सेम एज इट इज हम जो है वो लिख देंगे, कोई भी हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। ही वर ए किंग, ही वुड बिल्ड अनदर ताजमहल। ओके, टेंस को हमने चेंज किया नहीं है, ओनली प्रोनाउन को हमने चेंज किया है। और वन मोर थिंग जो है बेटा वो क्या है कि जब हमें सेंटेंस के अंदर सेड मिलता है या से मिलता है तो हम चेंज नहीं करते, और डायरेक्ट जो है कनेक्टर के बाद हम क्या यूज कर लेते हैं, दैट से जो है उस कनेक्टर को कंप्लीट करते हैं। बट यहाँ बेटा एक और आपको कि वो आपको ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगा कि ही सेड टू मी, इस तरह से आपको से और सेज के साथ जो है वो क्या मिलेगा, टू मिलेगा। अगर से मिलेगा, अगर सेड मिलेगा तो वो क्या है, अनचेंज है, जैसे हमने अब तक चेंज नहीं किया। अब यहाँ क्या है कि सेड है और क्या है कि से के साथ भी टू है और सेज के साथ भी टू है, तो हम किस में चेंज कर देंगे, टेल में चेंज कर देंगे। और सेड टू है तो हम किस में
में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वन जो रूल हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखो हमने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, उनमें प्रोनाउन को चेंज भी किया है, बट व्हाट इज द रूल ऑफ चेंज ऑफ ए प्रोनाउन? चेंज ऑफ प्रोनाउन का जो रूल है बेटा वो क्या है? वो है हमारा SON। SON क्या है बेटा? फर्स्ट यहाँ 1 2 3 लिखा है मैंने, 1 से है, फर्स्ट से है बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है बेटा एस से है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन जो है बेटे वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन जो है बेटा वो है नो चेंज। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम सन SON। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को चेंज करेंगे बेटा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो अभी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं बेटा तीनों पर्सन के, फर्स्ट पर्सन से भी, सेकंड पर्सन से भी और थर्ड पर्सन से भी। अब ये चेंज कहाँ होता है बेटा? पर्सन का चेंज कहाँ होता है? ये रिपोर्टिंग जो है हमारी वर्ब में नहीं होता है, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है। तो ये चीज बड़ा ध्यान रखनी है आपको। तो यहां पर बेटा ये आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू क्या है बेटा? सेकंड पर्सन है। सी क्या है बेटा? थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब आपको चेंज करना है, देखो बेटा, और यहां पर बेटे मैंने जो सेंटेंस लिखा है, मैंने जो रिपोर्टिंग वर्ब ली है वो प्रेजेंट टेंस की ली है, क्योंकि यहां पर चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, सिर्फ हमें चेंज ऑफ प्रोनाउन सीखना है। अभी मैंने इसलिए चेंज ऑफ टेंस साथ नहीं लिया है क्योंकि वहां आप फिर एक बार कंफ्यूज होंगे, तो अलग अलग हम उन चीजों को करेंगे। यहां सिर्फ हम सीख रहे हैं चेंज ऑफ ए प्रोनाउन, इसलिए जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो जो वर्ब है हमारी वो प्रेजेंट की है, और जब हमारी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की होती है देन यू नो, ये रूल हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो आप चेंज करें बेटा इसको ही, देखो कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो जाएंगे? दैट। अब बारी आती है बेटा मेन थिंग जो हमें यहाँ सीखनी है वो क्या है कि फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा बेटा, और वो सब्जेक्ट किसका बेटा? हमारी रिपोर्टिंग जो है वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही। जो आई है वो जाएगा ही के पास चेंज होने के लिए, तो वो आई जो है ही के पास चेंज होने के लिए जाएगा, तो ये थर्ड पर्सन है। मीन्स अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो मीन्स जो यहाँ फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो आई का क्या बन जाएगा बेटा? ही। अब आई के साथ यहाँ है बेटा वर्क, और ही के साथ क्या हो जाएगा? देखो टेंस सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव, ये हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटे, देखो अभी हमने इससे पहले किया कि सेज टू किस में चेंज होगा? टेल्स में चेंज हो जाएगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट है साथ में, ही टेल्स मी दैट। अब बारी आती है बेटा यू की। यू क्या है बेटा? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो बेटा चेंज होगा, देखो फर्स्ट पर्सन था तो बेटा हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, सेकंड पर्सन है तो जाएंगे बेटे हम ऑब्जेक्ट के पास। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा? देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन था हमारा, यहाँ थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन हो गया है। यहाँ सेकंड पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग कहाँ चेंज होगा? हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है हमारा मी। किससे बना बेटा? आई, माई, मी। मी क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव है, बट यहां हमें एज ए सब्जेक्ट चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस है क्या है बेटा? आई। तो यू का क्या बन जाएगा? आई वर्क हार्ड। थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ही सेज टू मी, ही, और ये जो हर जगह में जब जितने भी एग्जांपल्स आएंगे सब मैं बताऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ही सेज टू मी, सेज टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा? टेल्स मी। अब थर्ड पर्सन है बेटा सी, इट मीन्स थर्ड पर्सन है तो बेटा नो चेंज, ना तो वो सब्जेक्ट के पास जाएगा ना वो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा? कनेक्टर रह गया है हमारा दैट
सी वर्क्स हार्ड। तो ये है बेटा हमारा चेंज ऑफ ए प्रोनाउन। वन मोर चेंज इज बेटे चेंज ऑफ वर्ड्स। मीन्स कुछ वर्ड्स हैं जो टाइम को और प्लेस को इंडिकेट करते हैं, टाइम एंड ए प्लेस। और जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं देन दैट वर्ड जो है चेंज हो जाते हैं। टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट द प्रीवियस, ago before, now then, here there, this that, these those। shall will जो हैं, अगर हम यहाँ बात करें बेटा मॉडल वर्ब्स की तो उसमें मॉडल वर्ब्स में भी shall will हमें मिलेंगे और फ्यूचर टेंस में भी मिलेंगे। shall will को हम किस में चेंज करते हैं, would और should में, may, माइट, कैन, कुड। तो इस तरह से जो है बेटा ये हम वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू टाइम और प्लेस, कुछ प्लेस को इंडिकेट करते हैं, कुछ टाइम को इंडिकेट करते हैं, तो इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज कर देते हैं। एक वन एग्जाम्पल लिखा है वैसे मैंने आपके लिए, मोहन सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो। चेंज करो बेटा, क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू मैंने आपको बताया किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बेटा दैट। ये सिंपल जो है बेटा हमारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में कोमा और इन्वर्टेड कोमास हम किस में चेंज करते हैं, दैट। अब है बेटा आई, आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। हमने किया था चेंज ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन है बेटा, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास जाओ बेटा, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन है तो मोहन की जगह प्रोनाउन क्या हो जाएगा बेटा, ही, दैट ही। अब यहाँ है बेटा आई के साथ शैल है, ही के साथ क्या होगा, विल। बट शैल और विल किस में चेंज हो जाते हैं, शुड और वुड में। तो क्या आ जाएगा, वुड, सी। अब बारी है बेटा यू। यू है बेटे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हम आए ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट है हमारा बेटे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है हमारा आई, माई, मी। ये ध्यान रखना है बेटा, हमें यहाँ मिलेगा ऑब्जेक्ट में मिलेगा ऑब्जेक्टिव केस, बट हमें यहाँ पर जो हमारा वो क्या है, ये ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्टिव केस हमें चाहिए या ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए। तो यहाँ हमें भी क्या चाहिए बेटा, ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए हमें भी। तो हम जो है क्या चेंज हो जाएगा, मी। अब आए टुमारो। अब यहाँ पे आइए टुमारो। टुमारो चेंज इनटू बेटा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो ये है बेटा हमारे चेंज ऑफ वर्ड्स। कौन सा वर्ड कहाँ चेंज होता है ये आपको लर्न करने हैं। अब हम करेंगे बेटा चेंज ऑफ टेंस, कि टेंस में कैसे चेंज करते हैं हम। हमने क्या सीखा था, क्या मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमारी रिपोर्टिंग डिड जो स्पीच है उसके टेंस में चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो वो बेटा चेंज होगा क्या, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है और वो कौन से टेंस के अंदर चेंज होगा। सबसे पहले आप एक माइंड मैपिंग कीजिए। सबसे पहले हमारे टेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। सबसे पहले हम प्रेजेंट को लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा आई लिख रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर क्या है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
चारों टेंस लिख दिए बेटा मैंने प्रेजेंट के। हमें ये सीखना है कि इनको किस में चेंज करना है। अगर हमें यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट मिले तो क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस मिले तो क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट मिले तो क्या करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मिले तो हमें क्या करना है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये याद करना है, अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट मिले तो हमें चेंज करना है बेटा पास्ट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस मिले बेटा तो जाना है पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट मिले बेटा तो जाना है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मिले तो बेटा जाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। इट मीन्स बेटा कहने का मतलब हुआ जो हमारे 4 पार्ट हैं प्रेजेंट के वो कन्वर्ट हो जाएंगे 4 पार्ट पास्ट के। देखो इंडेफिनेट में जा रहा है, लर्निंग भी बहुत इजी है। कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो रहा है, परफेक्ट में चेंज हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो रहा है। तो अब ये यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, चारों प्रेजेंट के जो है सेंटेंसेस लिखे हैं, और चारों आप पास्ट में आपको चेंज करना है। अब यहाँ जो हम कर रहे हैं वो चेंज ऑफ प्रेजेंट की, सारे टेंसेस की करेंगे, प्रेजेंट की देखें, फिर पास्ट की, फिर फ्यूचर की। पहले हमने देखा कि प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं तो वो किस में चेंज हमें करने हैं, पास्ट में करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, सबसे पहले देखो, ही सेड राधा प्लेज फुटबॉल। सबसे पहले बेटा हमें ये देखना है कि ऑलरेडी हमारा जो टेंस है वो कौन सा है। हमें जब पता होगा कि हमारा कौन सा टेंस है तभी तो हम चेंज कर पाएंगे। यहाँ हमारा कौन सा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अभी हमें ये पता होना चाहिए भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट गोज टू पास्ट इंडेफिनेट। अभी हमें पास्ट की फॉर्मेशन भी याद होनी चाहिए। इसका मेरा कहने का मतलब है कि आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट मीन्स आपके माइंड में कहीं भी हो रहा है टेंसेस को लेकर, तो आप टेंसेस वाली वीडियोज़ को रिपीट करके देख लीजिए। वहाँ पे मैंने 12 वीडियोज़ डाली हैं बेटा, टेंसेस के ऊपर 12 वीडियोज़ हैं, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर की आपके लिए। ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमाज किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, दैट। राधा, अब प्लेज है बेटा, आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है, क्या बन गया, प्लेड फुटबॉल। इन्वर्टेड कोमाज हमने हटा दिए। अब नेक्स्ट देखो बेटा कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। कहाँ जाएंगे बेटे, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में जाएंगे। क्या बन जाएगा बेटा, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटे, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मी, दैट। अब बारी है बेटा आई है बेटा फर्स्ट पर्सन है तो बेटा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के पास गए, सब्जेक्ट है बेटा ही। यहाँ आई के साथ एम है बेटा, ही के साथ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन से टेंस में चेंज होगा कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हमारी हेल्पिंग क्या वर्ब होगी, वॉज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वॉज और वर। तो अब वॉज और वर में से ही के साथ आप क्या लगाओगे, ही वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, हैव रिटन, कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। चेंज कहाँ करेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट। ही सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, दैट। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ही। और हैव रिटन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, पास्ट में हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है बेटा, चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टोल्ड हिम। इन्वर्टेड कोमास बेटा दैट में चेंज हो जाएंगे। सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सी। अब हैज़ बीन स्लीपिंग है, दैट विल बी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। ओके बेटे, हमने देखा कि 4 पार्ट्स हैं प्रेजेंट के और हमने कन्वर्ट किया है 4 पार्ट्स के पास्ट में जो है कन्वर्ट होगा। इट मीन्स जो प्रेजेंट है वो टोटली
पास्ट में कन्वर्ट होगा। अभी हमने किया बेटा चेंज ऑफ टेंस प्रेजेंट का, प्रेजेंट के चारों पार्ट हमने चेंज किए पास्ट के अंदर। अब हम लेंगे बेटे पास्ट को। अगर हमारा रिपोर्टेड जो स्पीच है वो हमें पास्ट में ही मिले तो हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में। अब ये देखो, पहले ये जो टेबल है वो याद करो। अगर हमें मिलता है पास्ट इंडेफिनिट बेटा चेंज करने के लिए, और हमें मिलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू बेटा पास्ट के पास्ट में ही चेंज होते हैं, पास्ट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हुआ बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो बेटे फर्स्ट टू जो हैं लास्ट टू में चेंज हो जाएंगे, अभी फर्स्ट टू जो हैं वो लास्ट टू में चेंज हो जाएंगे, यही कंटिन्यूटी है। तो ये जो दोनों हैं ये चेंज नहीं होंगे बेटा, नो चेंज। इसलिए पास्ट के कितने टेंसेस चेंज होंगे, ओनली फर्स्ट टू पार्ट्स जो हैं वो लास्ट टू पार्ट में चेंज हो गए। और अगर लास्ट टू पार्ट हमें मिल जाते हैं तो वो एज इट इज़ रह जाएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो है बेटा, चलो पहले इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं दो। ये मैंने सेंटेंस लिखा बेटा आपके सामने, ही सेड टू अस द पुलिस डिडंट अरेस्ट द थीफ। अब सबसे पहले हमें टेंस को देखना है बेटा। टेंस क्या है बेटा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स हमारा क्या है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या है बेटे, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज कब करेंगे हम, जब हमें पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन पता होगा, हमें ये पता होगा कि वहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। और ये आपको कब पता होगा, जब आपको टेंसेस की फॉर्मेशंस लर्न होंगी। तो आप चेंज कीजिए, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा, टोल्ड अस दैट द पुलिस। अब डिडंट अरेस्ट है बेटा, हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, had not arrested the thief। नेक्स्ट है बेटा, I said to Anil girls were singing a song। कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है बेटा, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। I said to चेंज इनटू बेटा told Anil दैट गर्ल्स। अब वर सिंगिंग है, किस में चेंज हो जाएगा बेटे, हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये तो चेंज है बेटा पास्ट। अब यहाँ मैंने लिखे हैं टू सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में बेटा ऐसे टेंस का टेंस कन्वर्ट नहीं होता, जैसे प्रेजेंट टोटली पास्ट में चेंज हो गया, पास्ट के फर्स्ट टू पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट टू पार्ट्स में चेंज हो गए पास्ट के। फ्यूचर में जो ओनली चेंज है वो नो चेंज ऑफ टेंस। अगर इंडेफिनेट में है तो इंडेफिनेट में सेंटेंस रहेगा, कॉन्टीन्यूअस में है तो कॉन्टीन्यूअस में रहेगा, मीन्स चारों टेंस अपना सेम पोजीशन में रहेंगे। ओनली जो चेंज होगा वो होगा बेटा चेंज ऑफ जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसका चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा, हमारा सेल जो है बेटा वो शुड में चेंज हो जाएगा, और विल जो है बेटे दैट विल चेंज इनटू वुड। यही जो सेल्फ चेंज है बेटा वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर। ही सेड सुधीर विल बी रीडिंग ए बुक। ही सेड that Sudhir will change into a would be reading a book। Next one is he said that I changed into he। ही है बेटा सेल की जगह, इसकी विल की जगह क्या हो जाएगा, would have written a letter। इट मीन्स बेटा ये जो है हमारा चेंज है, चेंज अकॉर्डिंग टू द
टेंस। दीज रूल्स फॉर पास्ट के दोनों जो पार्ट्स हैं हमारे वो नेक्स्ट टू में चेंज हो जाएंगे। फ्यूचर में है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं है, बट चेंज है वो क्या है, सेल इंटू चेंज इंटू शुड, विल चेंज इंटू वुड। तो ये आपको जो है ये हमने कंप्लीट किया बेटा चेंज ऑफ टेंसेज। यहाँ बेटा फर्स्ट पार्ट में जो है हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। इससे आगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, ऑप्टेटिव को हम कैसे चेंज करेंगे, लेट के साथ सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।